वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं द पीपल्स शो और मैं हूं दानिश अराई। बात करें आज के हवाले से तो एक अहम पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त यह है कि एनएससी की मीटिंग थी जो जिस तरह पहले हुई 20 दिन पहले भी की गई, और एक मरासला जो एक हमारी गवर्नमेंट के अंदर एक काफ़ी पॉपुलर हुआ है एंटी स्टेट, उसको एजेंडा लेके लास्ट गवर्नमेंट अपने खिलाफ एक उसको एजेंडा लेके उन्होंने पेश किया और उसी पे बात करते रहे। मुस्तकिल देखा गया कि उनकी हुकूमत जाने के बाद भी आज तक भी उनकी यही बात है कि वो मरासला वो बैरूनी मुदाखलत थी, वो साजिश थी, और वो साजिश जो है वो कंफर्म हो चुकी है। और उसी पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, एहतजाज भी देखा गया किया जा रहा है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से। और ये सब चीज़ें वो मुस्तकिल बुनियाद पर करें। इवन ये कि कल की जब एनएससी की मीटिंग हुई दोबारा अगेन की गई, इसी पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से रहनुमा उसमें मौजूद थे, मुस्लिम नून के रहनुमा थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी थे, फिर साथ साथ दिफाई जो है आला क़यादत वो भी मौजूद थी। और अगेन वही बात की कि कोई एविडेंस नहीं मिला बैरूनी साजिश का। इसके बावजूद भी आज अगर देखा गया कि इसी पे फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की हुई, शाम में वो टीवी स्क्रीन पे आया और यही बात की कि मुदाखलत जो है वो कंफर्म हो चुकी है। और साथ साथ उन्होंने मुतालबात किए कि कोर्ट जो है वो इस पे एक इन कैमरा सेशन जो है हेयरिंग करे और इस पे स्टार्ट किया जाए। साथ साथ उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनके इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया है। तो एक मतलब जो पेशरफ्त की जा रही है हुकूमत की तरफ से, जो अभी करंट गवर्नमेंट आई है मरासले के हवाले से जो एक इल्ज़ामात है उसको क्लियर करने के लिए तमाम जो है इदारों के साथ बैठ के एक एलामिया जारी किया गया। मगर उसके बावजूद भी आज इमरान खान साहब की तरफ से वही बात और बयानात जारी हैं और वही इल्ज़ामात हैं, वही सब कुछ सेम है। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शाजिया आबिद साहिबा ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी की। वेलकम टू द शो मैम। क्या कहेंगी आज कल की एनएससी की मीटिंग के हवाले से, और आज फिर इमरान खान साहब की वही बातें, सेम वही पोजीशन जो पहले थी उनकी अदम एतमाद से पहले, उनके जाने से पहले, और आज भी वो उन्हीं बातों पर कायम दायम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। ये जी इमरान खान, वैसे तो पूरी कौम को पता चल चुका है कि ये एक खुद पसंद आदमी है, उसको अपने नाक से आगे कुछ नजर नहीं आता। अब ये कैसी बात है कि पूरे जो है ना पूरी कौम, बाशमूल इदारे, बाशमूल जो है ना सारी सियासी जमातें और सारी जुडिशरी, पूरा अदालती सिस्टम, सब गद्दार हैं, सब झूठे हैं, और ये एक बंदा जो है ना वो सच बोल रहा है जी। ये कैसे मुमकिन है? ये इंतहाई झूठा आदमी है। इनफैक्ट इसको अपनी हुकूमत के अलावा कुछ और चाहिए भी नहीं। ये पहले भी सियासत अपनी जात के लिए कर रहा था। सियासत भी क्या कहें, जो ताकत का इसको जो इसने हासिल की थी और जहां जितनी इसने इस्तेमाल की, जितनी मिसयूज की, वो भी पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अब तो इसको आए रोज जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, पहले तो उनका जवाब दे ना कि ये जो हेलीकॉप्टर 98 करोड़ में ये उड़ाता रहा है, 15 किलोमीटर का सफर ये बाय रोड नहीं कर सकता था। हेलीकॉप्टर पे ही बात करें तो 275,000 मतलब 2,75,000 रुपए फी घंटा उसकी कॉस्ट जो है वो चार्ज हुई है। जी 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 जी। ये बड़ा जो है ना आज बैठ के बड़ा कौम का जी दर्द है और मुल्क का बड़ा दर्द है। वो कौम का और मुल्क का दर्द उस वक्त कहाँ गया था जब ये हेलीकॉप्टर में परवाजें फरमा रहे थे, या जब ये तोशाखाना से गिफ्ट उठा के बेच रहे थे, या जैसे इन्होंने फराह खान जैसी खातून को बिठाया हुआ था जो इनके लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। ये उनके जवाब दे ना। ये बैठ के जो पूरी कौम को गद्दार पूरे सारी सियासी जमातों को सबको गद्दार कह रहे हैं और खुद को सादिक अमीन कह रहे हैं, पहले उनके तो जवाब दे दें। जी बिल्कुल। अब इसी तोशा खाना पे ही बात करें। उन्होंने एक क्लियर पॉइंट भी दिया है कि मैंने जो रोड है बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस को जब थी उसमें मैंने तोशा खाना के जो तारीफ है वो बेच के उसको जमा कर उससे रोड कंस्ट्रक्ट करवाई है। तोहफे बेच के कोई रोड बनाता है? जी मैं तो हैरान हूँ कि ये किस किस्म के जवाब देते हैं बैठ के लोगों के सामने, और हजारों लोग इनको सुनते भी हैं और लोग इनके हक में पोस्टें भी करते हैं कि वो क्या समझ रहे हैं। कहाँ का ये मैंने तो नहीं सुना आज तक के जो तोशा खान, जो किसी भी मुल्क के वजीर आजम को तोहफे मिले, जो कि पूरी एक तरह से कौम की अमानत होती है। जाहिर सी बात है जब स्टेट टू स्टेट एक बात होती है ना, वो इनके जाती तो नहीं थे,
अगर ये बतौर इमरान खान तो इनको तोहफे नहीं मिले थे ना, जी बिल्कुल। बतौर वजीर आजम पाकिस्तान इनको तोहफे मिले थे, तो ये कैसे ये कह सकते हैं? ये तो इंतहाई चाइल्डिश। किसी बच्चे के सामने भी ये बताया ना कि मुझे बतौर वजीर आजम जो तोहफे मिले थे वो मैंने बेचे इसलिए कि मैं वो रोड बनवाना चाह रहा था। जी बिल्कुल, तौक़ुफ़ कीजिएगा। शाज़िया आबिद साहब, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब ने, दिफाई तज़कियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। कल की जो NSC की मीटिंग थी एक बार दोबारा की गई, देखा गया कि 20 दिन पहले भी हुई थी, फिर उसके बाद अब क्या जरूरत पड़ी थी? जरूरत तो नजर आ रही थी क्योंकि इमरान खान साहब अपोजिशन में आए, तो भी वही बात है कि वही बात बार बार की जा रही है और इल्जामात हुकूमत पे लग रहे थे, तो एक दफा दोबारा से इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया और वही सेम पॉइंट सामने आए कि नो एविडेंस फाउंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इस पे क्या कहेंगे आप? फिर दोबारा की गई और आज भी इमरान खान साहब के वही बयानात हैं, कोई रद्द-ओ-बदल नहीं आई उन सब चीजों पे? थैंक यू वेरी मच आराई। एक्चुअली जो लास्ट मीटिंग थी उनमें तो वो खुद थे जी, और जो उनका एलामिया निकला था वो तकरीबन वही है। इसमें सिर्फ चेंज ये आई है कि इसमें असद मजीद जो एम्बेसडर था वो हिमसेल्फ वाज ब्रीफिंग टू दी मीटिंग जी। अब सिचुएशन ये है कि आप बेशक तीसरी, चौथी या पांचवी और मीटिंग कर लें, मेरा ख्याल है ये इनमें इनको, क्योंकि ये तमाम का तमाम एक जिसे कहें कि माइंड सेट है जी, इसलिए वो किसी सूरत में भी इसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं होंगे जी। ये सुप्रीम कोर्ट भी करेगी अगर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन या केस चलाएगी जो भी कुछ है, या जुडिशियल कमीशन बनेगा, तब भी मुझे एक फिक्र लाक है कि उसको भी अगर ना माना जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि इन्होंने ये बयानिया बना दिया जी। जब एक बयानिया बन गया तो अब उसको इसने आगे चलाना है। इसी तरह से अभी आप देखें इलेक्शन कमीशन के लिए भी इन्होंने अभी बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि जी बिल्कुल, आज उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया चीफ इलेक्शन कमीशन। वो क्यों रिजाइन करें? उनको तो आपने सिलेक्ट किया था। और दूसरी बात यह है कि अपने 4 साल में तो आपको इतना नहीं आया, जब आपका केस करीब है तो वो रिजाइन कर दें। रिजाइन तो हमारे प्रेसिडेंट को करना चाहिए जब इसके लिए कोई भी जो है वो माहौल चारों सूबों में साजगार नहीं है जी। तो ये चीज आप देखें, ये खुला तजाद है और ये बयानियां चूंकि झूठ पे मुबनी है तो इसको ये चलाते रहेंगे जी। लेकिन बहरहाल एक चीज जरूर है जो इसकी कंक्लूजन में निकालना चाहूंगा, वो ये है कि सीट या कुर्सी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा मुल्क इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो सर इस वक्त हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फाइनेंशियल पोजीशन क्या छोड़ के गए हैं, इस तरह से तमाम चीजें, महंगाई है, पेट्रोल है, LNG है, फूड है, ये हर जगह हमारी चीजें बढ़ती जा रही है। अभी मजबूरी है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इसमें सब्सिडी जो है वो IMF भी नहीं मान रहा, और देखा जाए कि अगर इसको हम वैसे भी दे दें सब्सिडी तो मुल्क वैसे ही दिवालिया हुआ है, तो मजीद इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस वक्त शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी अना के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो मेरा ख्याल है उनको पाकिस्तानी होना पड़ेगा, और ये मेरा ख्याल है आस्ता आस्ता सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी और ये जो है ठंड पड़ जाएगी और सिचुएशन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी और मुल्क इंशाल्लाह हमारा तरक्की करेगा। सर एक बात है, बाज़गश्त भी हो रही है कि ये सब जो कॉन्स्पिरेसी है इसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी डिसीजन आना अनकरीब आने वाला है, और साथ साथ एक अहम जो फॉरेन फंडिंग के जो एक अहम शख्सियत हैं आरिफ नकवी साहब, उन्हें भी अमेरिका तफ्तीश के लिए इंटरपोल के जरिए बुला लिया गया है, तो वहाँ से भी एक बड़ी जो है इंकशाफात होने वाले हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ये सब चीज़ें इस वजह से कर रहे हैं ताकि पहले से अमेरिका की जो आरिफ नकवी के खिलाफ जो अगेंस्ट डिसीजन आएगा उस पर उनके खिलाफ एक बयानिया क्रिएट करें ताकि सेव कर सकें अपनी पोजीशन और अपनी पार्टी को। जी, इसी तरह मैंने आपको इसलिए मैं ले गया इलेक्शन कमीशन में कि मुझे इस चीज का ही डर है कि ये न नकवी को जो भी होगा
को वो अलग रखेंगे अपने आप से जी। और इसके अलावा ये इस वक्त ये जो बयानिया बना के चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, ये जायज नहीं है जी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अभी जुडिशरी को तो खुले अवाम के सामने आपने इनको जो है किस जगह पे, किस नहज पे पहुंचा दिया। यानी एक किस्म का इनके साथ एक बयानिया ऐसा है कि यंग जनरेशन जो है इनको फॉलो कर रही है, जिनको ना आइन का पता है इतना, ना कानून का पता है इतना, वो सिर्फ जबान पे चल रहे हैं कि चूंकि इमरान खान हमारे हीरो हैं तो इस वजह से हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको देखने की हैं कि ऐसे ना हो कि गेम जो है वो हाथ से निकल जाए और हम जो है बहुत ही यानी कि उस पोजीशन पे, श्रीलंका वाली पोजीशन पे ना पहुंच जाएं। तो ये है कि ये अगर पैट्रियट पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त इनको बहुत ही एहतियात से चलना पड़ेगा। अब इनके पास कौन है? चौधरी फवाद, शाह महमूद कुरैशी, ये मतलब आप ये देखें, और या असद उमर कैसर हुआ नहीं, असद उमर तो फिर भी एक मोतबर किस्म की शख्सियत है, या शफकत महमूद हैं, ये कुछ बेहतर हैं, या शीरीन मजारी फॉर दैट मैटर। अब शीरीन मजारी से बयान दिला दिया फौज के खिलाफ, ऐसी बात ही नहीं हुई। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब आपको DGISPR ऑनलाइन आए हैं, इंटरव्यू में कह रहे हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, उसके बाद आपके मीटिंग्स जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसमें क्लियर होके आ गया। अब इस चीज को बंद होना चाहिए, इसको और मजीद उसके खिलाफ फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ही बयानिए को एक सुपर इम्पोज कर रहे हैं, सो दैट आवाम ये समझे कि देखें मुझे तो निकाला, इसीलिए निकाला कि अमेरिका खिलाफ था। अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, हमारा अपना मुल्क है। अब अगर जनरल मुशर्रफ लेट गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा इसी तरह होगा। सियासत में होता यह है कि गिव एंड टेक होता है, और अपने मुल्क को संभालने। अभी मुझे आप ये सिर्फ बताओ, क्या इसराइल का जो इनके लीडर्स हैं, अगर UAE जाते हैं तो फॉर व्हाट? क्या UAE उनको दिल से कबूल कर रहा है, या सऊदी अरब उनको एक्सेप्ट कर रहा है? तो किस वजह से कर रहा है? वो अपने मुल्क का मफाद पहले देखते हैं। बिल्कुल, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अपने मुल्क का मफाद इज प्रायोरिटी नंबर 1। सर बिल्कुल तौक़ुफ़ किएगा। शाज़िया आबिद साहिबा भी हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी की, वो भी मौजूद हैं। शाज़िया आबिद साहिबा, ये बताइएगा कि अब आप तो गवर्नमेंट में आ चुके हैं, पंजाब में भी आज हलफ की तरफ चले गए हैं हमजा शहबाज शरीफ के, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी हलफ ले चुके हैं, एक्ट भी कर रहे हैं। तो अभी तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग और उसके साथ साथ भी फराग होगी, इन केसेस पे आप लोगों की क्या पेशरफ्त करेंगे, या आप पहले माशी जो हालात हैं मुल्क उसको पहले सेटल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह लेके जाया जाए? जी देखें, हुकूमत तो इस वक्त नून लीग की है, वो जैसे चाहे मुनासिब समझेंगे जी वैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं एंडोर्स करूंगी मेजर साहब की बात को, कि ये जो अपने आप को बचाने के लिए ब्रिगेडियर साहब को, कि जो ये ज्यादा ये इस वक्त इस चक्कर में है कि ये फॉरेन फंडिंग केस हैं या बाकी जितने भी करप्शन के चार्जेस हैं, वो उससे निकलने के लिए एक इन्होंने मखसूस किस्म का इमरान खान साहब ने, और जो बाकी भी अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोग भी जो पुराने सियासतदान हैं, या फवाद चौधरी, उसका तो कोई मेरा नहीं ख्याल के कोई कैलिबर है, लेकिन ये ज्यादा अरसे तक नहीं बच सकते। जाहिर सी बात है, ये सारे हकायक सामने आएंगे। इनके पास अभी तक ये बताने के लिए कुछ नहीं है कि इन्होंने मुल्क के लिए किया क्या है जी, क्योंकि इन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया। अब जो हमारे मौशी हालात हैं, वो इतने बुरे जाल में हम फंस चुके हैं कि मुल्क को काफी साल लगेंगे उससे निकलने के लिए। ये जो बड़े जो है ना बैठ के बड़े जो मुल्क के क्या मैं इसके लिए मुनासिब लफ्ज कहूँ कि ये बड़े खैर खा बने हुए हैं। इन्होंने जितने मुल्क को बदतरीन सूरत हाल में धकेल दिया है, उससे निकलने के लिए भी इस कौम को, इस मुल्क को बहुत सालों लगेंगे। जाहिर सी बात है, जो मौशी सूरत हाल है, अब किसी गरीब बंदे को
एक उम्मीद थी कि जब हम भी ये कहते थे कि इमरान खान जाएगा तो मुल्क जो है ना तरक्की की राह पे आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, मगर उस राह पे आने के लिए भी बहुत सारा टाइम लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, पंजाब की बात की गई क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आज हलफ बर्दारी का भी है, सुनने में आ रहा है कि आज ही हो जाएगी। क्या एक जो 10 दिन से 15 दिन से पंजाब असम्बली मैदान जंग बना हुआ था, जैसे पंजाब की जबान में कहा जाए खाड़ा पहलवानों का बना हुआ था, और आज भी देखा गया गवर्नर साहब ने माजत कर ली कि मैं हल्फ नहीं ले सकता, तो अब क्या लाहेअमल आप लोग इख्तियार करेंगे आने के बाद गवर्नमेंट में? गवर्नर साहब के मतलब आप लोग उन्हें रिजाइन करवाएंगे, उन्हें हटा के किसी दूसरे की लेके आएंगे? और साथ साथ पीपल्स पार्टी को पंजाब में क्या पोजीशन ले रही है और क्या सीट्स पे के हवाले से क्या बात कर चीज चल रही है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको अच्छी तरह से पता है कि हमेशा जमहूरी निजाम को आगे लेके जाने के लिए हमेशा हमने कुर्बानियां भी दी हैं। हम पीछे भी 4 कदम पीछे भी हटे हैं जी कि इस मुल्क में जमहूरी सिस्टम चलता रहे। जो पंजाब असेंबली में हुआ उस पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है जी। और ये पीटीआई ने यही तो हमारा नुकसान किया ना पॉलिटिकल कल्चर का जी, कि कोई ये पॉलिटिक्स में तो देखा जाए ये कोई बात नहीं है कि अगर आपको अपनी शिकस्त नजर आ रही है तो आप ऑनरेबली उसको एक्सेप्ट करें, बिल्कुल, फिर नई ताकत से आए। अगर आपके पास लोगों के सामने आने के लिए कोई एजेंडा है, कोई बात है लोगों के सामने रखने के लिए, वो लोगों के सामने रखें, लेकिन ऑनरेबल तरीके से। मगर वो पंजाब असेंबली के अंदर जो हुआ वो तो इंतहाई शॉकिंग था। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बात है, इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब को फोकस कर रहे हैं, पंजाब को एक अरसे से वो टाइम भी ज्यादा दे रहे हैं। इंशाल्लाह अब भी ये है कि जाहिर सी बात है इलेक्शन चाहे 6 महीने बाद हो या मैक्सिमम 1.5 साल बाद हो, इलेक्शन तो होना ही है। और इस मुल्क का जाहिर है कोई और रास्ता भी नहीं है, इलेक्शन होना भी चाहिए। लोगों के सामने जाना, लोगों से जाके वोट लेना, लोगों अवाम की ताकत ही है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे खड़ी होती है। तो इंशाल्लाह पंजाब में हम दोबारा अपने रिवाइवल के लिए मेहनत कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पूरी जो हमारी लीडरशिप है वो पंजाब में रिवाइवल को फोकस किए बैठी है। इंशाल्लाह ताला हम मैक्सिमम। ब्रिगेडियर साहब, आपसे सवाल है, अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से ही बात करें, आपने बात की कि इंतशार की तरफ लेके जाया जा रहा है मुल्क को, और जो बयानिया क्रिएट किया जा रहा है वो नहीं करना चाहिए, मुल्क के मुफाद में नहीं है, माशी सूरत हाल बहुत खराब है, वो बहुत खराब नहीं अबतर हो चुकी है। साथ साथ एक बात के जो हमारी दिफाई लीडरशिप है, जो हमारी डिफेंस की लीडरशिप है, आर्मी चीफ के हवाले से भी बात करें, और इनके खिलाफ भी एक ट्रेंड चल रहा है, मुस्तकिल चल रहा है, बार बार क्लेरिफाई करने के बावजूद भी वो मुस्तकिल बुनियादों पे वो ट्रेंड चलाया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप सर? ये बदनामी तो हमारे मुल्क की है, अगर पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएल हो, जो भी इसके पीछे, बदनामी तो मुल्क की है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। एक्चुअली इसी तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान आर्मी को पूरी आवाम प्यार करती है जी। पाकिस्तान आर्मी से एक चीफ से लेके एक सिपाही तक हमारी लाजवाल जो हमने दी है शहादतें जी, यानी कि आप ये देखें अपने मुल्क के लिए दी हैं और हम मुल्क के लिए खड़े हैं। ये मेरा ख्याल है, मैंने आपको आखिर में एक चीज कही थी कि ये डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी जरूर, क्योंकि इसमें आर्मी कोई सियासी अदारा नहीं है। आर्मी सब सर्वेंट है टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आई उसको फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल उन्होंने क्लियर भी किया, डीजीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल क्लियर, उन्होंने क्लेरिफाई किया अपना स्टैंस, बिल्कुल बताया कि सर हम इस पोजीशन पे हैं। ये कहना कि हम एक पेज पे हैं, फला ये नहीं है, फला ये नहीं है, ये कहना गलत है। पेज कोई नहीं होता, आर्मी अपना इंटरेस्ट देखती है मुल्क का जी। हमारे मुल्क में जो भी इस वक्त हालात हैं, आर्मी को भी उतना ही जो है वो एहसास है, और इस एहसास को खत्म करना पड़ेगा हमें कि उस जगह पे मुल्क ना चला जाए जहां हमें नो रिटर्न हो। अब इसमें ये है कि जो इस तरह से ये सोशल मीडिया है जिसको लताड़ रही है,
ये आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, इवन नैब को और प्राइम मिनिस्टर हाउस। सर एक वैसे ही ट्वीट भी नजर सामने उससे गुजरा कि 21 करोड़ 99,50,000 जो अवाम है वो गद्दार करार दे दी गई है इन चंद दिनों में। जी, तो ये इसमें आप ये देखें ना, अभी जो हमारे जनरल थे उनकी ऑडियो वीडियो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक्स चीफ ऑफ द असलम बेग को नहीं बख्शा जी, उसके बाद जनरल हारून को नहीं बख्शा, उसके बाद जनरल एजाज को नहीं बख्शा, उनकी ऑडियो निकाल के तो ऐसे, और तीनों आके टीवी पे कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसी आर्मी के खिलाफ नहीं की। तो आप ये देखें कि इस वक्त हमारी आर्मी को जिस तरह से ये सोशल मीडिया में आके तो कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और ये अभी समझें, अपनी सीट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमारी रियासत इम्पोर्टेंट है। हमें रियासत की फिक्र होनी चाहिए, ना कि हमें अपनी पीटीआई की या पीपीपी या नून लीग की जो है हमें हिमायत करने की जरूरत है। हमें यह है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, इर्रेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट 172 से ज्यादा सीटें ले आए हैं, जिसमें कोई भी वो लोटा ग्रुप है नहीं जी। तो जब 172 लीगली और रियलिटी में आए हैं, तो कौन सी चीज है जो कि आपको रोकेगी कि इनकी मदद ना की जाए? आप मुझे ये बताएं जी। ये इस किस्म की कहना कि जी ये शहबाज शरीफ अभी चेयर करेगा, वो तो चोर है। और भाई, जब उसको आपने कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो नेशनल असेंबली का मेंबर है वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, बिल्कुल, इर्रेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट वो कुछ भी। अब वो उस पे सजा तो कोई नहीं हुई जी। मैं सजा की बहरहाल बात ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जाना है, आपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। उसमें कोई भी अदारा हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फौज हो, कोई भी अदारा हो, मुल्क को जो है तरक्की देनी है। हम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, इंशाल्लाह, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक बंदे को होना चाहिए। देखें, अगर आप यही बिल्कुल सर, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच शाजिया अभी साहिबा, आपका कीमती टाइम देने का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात कर रहे थे एनएससी की मीटिंग के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम मुर्तजा कुरैशी साहब। सर, सवाल यह है आपसे अगेन के जो इंतशार फैलाया जा रहा है, इससे जो इदारों के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है, इससे तसादुम की इख्तियार होता हुआ भी नजर आ रहा है कि अनकरीब अगर इस चीज़ को ना स्टॉप किया गया तो ये तसादुम की तरफ जाएंगे। क्या राय रखते हैं कि इसे आपने ये तो क्लियर कर दिया कि कुछ दिनों में ये खामोशी हो जाएगी, इन केस अगर नहीं होता तो फिर क्या लाए अमल इख्तियार करना होगा करंट गवर्नमेंट को? देखें, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है जी। इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। उधर तो पहले लास्ट टाइम भी तो 126 128 दिन का था ना। जी जी। आज भी उन्होंने ऐलान किया है कि मैं कॉल करूंगा आपको, अनकरीब डेट दूंगा। तो कोई आफत नहीं गिरेगी अनलेस आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल कर रहे हैं, आप आइन को फॉलो कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, गवर्नर का कोई हक नहीं बनता पंजाब गवर्नमेंट को किस तरह से वो हैंडल कर रहा है जी। कोर्ट बीच में आती है, लोग देख रहे हैं सब कुछ कि आप 15 दिन 14 दिन गुजर गए, वो इस तरह से ये कुछ भी नहीं हो सकता इस तरह से। हाँ भाई, कानून में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने क्रॉस किया, फ्लोर क्रॉसिंग की हुई है, उनको कोर्ट वालों इलेक्शन कमीशन में भेजें, इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करेगी जी। तो वो तो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है और स्पीकर भेजेंगे, तो वो तो बात की बात है ना। आप अभी तो उनको जो है ना फारिग कर ले जो उन्होंने एक्शन लिए हुए जी। तो बहरहाल अभी जो जहां तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि इंतशार बढ़ भी सकता है, तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। कानून अपना रास्ता लेगा, तो रियासत इतनी कमजोर नहीं है हमारी। और ये इस वक्त लगता ये है कि जो है वो
ये अपने बयानिया पे कायम रहेंगे जो बयानिया इनका है जी, और इसी को आगे लेके चलेंगे। लेकिन कितने देर तक चलते हैं, इतनी तो पार्टियां जो है, इतने तो जलसे जुलूस हर वक्त होते रहते हैं, ऐसा इशू नहीं है, ये इनका हक है, जमहूरी हक भी है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, इसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा, हर जगह इनको जवाब भी देना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। ये अगर जितनी हद तक ये जाएंगे तो अगली मर्तबा कोई और आके इस तरह कर लेगा। ये कोई देखें, अभी इन्होंने भी तो जलसे किए थे ना, लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद भी आया, उधर से फजल रहमान का लॉन्ग मार्च आ गया, इधर से वो आया, लेकिन कोई ना कोई ईंट टूटी, ना कोई गमला टूटा, ना कुछ हुआ, सुकून से हो गया। लेकिन आखिर जो फंक्शन हुआ, ये जो जिसने टेक ओवर किया, दैट वाज द आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल इज दिस। इसमें ये कहना अभी 27 मार्च तक तो आपने एमकेएम को बताया नहीं कि ये खत है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है, और आपने अभी आप कह रहे हैं कि जी वो कॉन्स्पिरेसी थी। सर वो आज के बयान में कह रहे हैं कि हमें जनवरी से पता था इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में। पता था तो आपके इत्तेहादी जो 20 बंदे थे, तो उन्हें 20 बंदों को तो बताना था जालिम, कम से कम उनको तो कॉन्फिडेंस भी देना था कि वो आपको न छोड़ते। जी, मतलब ये है कि ये तो एक बनी बनाई एक स्टेज बनाई हुई है, उस पे मेरा ख्याल ज्यादा हम लोग उस पे वजन दे रहे हैं। ये कानून अपना रास्ता लेगा, और अभी आप देखेंगे अभी 2-3 और चीजें आने वाली हैं, आस्ता आस्ता आप देखें। सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, एक आधी और भी चीज आ रही है, तो वो आप देखेंगे तो ये खुद ब खुद इनमें से जो बाकिरदार लोग हैं हर जगह हैं, ये नहीं है कि सबके सब जो गद्दार हैं। जी बिल्कुल। इनकी इमरान खान की पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं तो पर्सनली भी शायद उनको जानता हूँ, तो उनका कद बड़ा है, और वो इस वक्त आए आगे, और जो इस किस्म के जो पार्टियां बदल के पहुंचे हैं इधर, और जो कि नॉन इलेक्टेड भी हैं, कुछ तो नॉन इलेक्टेड है, उनके चुंगल से निकलें, उन मोतबर लोगों को फॉलो सर हमें जो इस वक्त तौक़ुफ़ किया गया, ज्वाइन किया रज़ा भट्ट साहब ने, एडिटर हैं थर्सडे टाइम के, एनालिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो सर। आज क्या कहेंगे, एनएससी की कल की मीटिंग दोबारा कॉल हुई, 20 दिन बाद एक ज़रूरत पड़ गई, मुल्क के मुफाद के लिए दोबारा बैठे सब, और वही बयानिया सेम बयान किया गया। उस बयानी से हट के बात की जाए तो आज की सेम जो अब अपोजिशन में है इमरान खान साहब, उनका बयानिया भी अपनी जगह स्टिल स्टैंड खड़े हैं कि वो फर्म है कि नहीं, ये मेरे खिलाफ साजिश नहीं तो मुदाखलत हुई है, और साथ साथ जो है लॉन्ग मार्च के लिए भी उन्होंने अंदिया दे दिया है कि मेरे कारकुनान तैयार रहे हैं, हम अनकरीब डेट अनाउंस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच दानिश। बात यह है कि जो कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अच्छा रजा साहब आपको कट कर रहा हूँ, साथ बता रहा हूँ, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम मुर्तजा कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। जी थैंक यू। तो वो जो है वो उसमें कौमी जो सलामती की जो कल मीटिंग हुई है, उसमें जो तीनों जो चीफ्स थे, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ, वो भी मौजूद थे, और उसके अलावा दोनों जो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, वो भी शरीक थी। और उसमें जो है वो जो सफीर साहब थे, जो एक्स एम्बेसडर थे अमेरिका में, वो भी मौजूद थे, और बड़े वाज़ेह अंदाज में कल कहा गया कि जो कोई किसी किस्म की बैरूनी साजिश के सबूत नहीं मिले। मतलब दिस वाज द वर्डिंग, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो उन्होंने कल जो एलामिया उसमें कहा गया कि द एनएससी आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन रीअफर्म्ड, ये वर्ड यूज हुआ है, रीअफर्म्ड the decisions of the last NSC meeting, exactly, was informed by the premier security agencies that have found no evidence of any conspiracy. मतलब इससे ज्यादा वाज़ेह कोई चीज तो नहीं हो सकती कि they literally said they have found no evidence of any conspiracy. अब उसके बाद जो है वो ये जनाब ये कहें कि जी नहीं हुआ, मेरा ख्याल है इसके बाद कोई और वजाहत की जरूरत बाकी नहीं रह जाती। जिस तरह मतलब कल क्लियरली उन्होंने इस बात को रीअफर्म किया है कि व्हाट वाज सेड इन रज़ा भट्ट साहब के इस सारे बयानी के बाद कुछ इफेक्ट होगा, कुछ स्टेप डाउन होंगे, अपोजिशन मींस इमरान खान साहब स्टेप डाउन करेंगे, और साथ साथ उन्होंने तो इस्तीफे भी जमा करा दिए, लग नहीं रहा कि वो कहीं स्टेप डाउन होने के लिए नजर भी आ रहे हैं। देखें दानिश, अगर आप इमरान खान की जो हिस्ट्री है वो देखें ना, तो जिस तरह वो इस जो है कॉन्स्पिरेसी जो साजिशी बयानी को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो वो इमरान खान जो है ना, उनको एक नया बयानिया हर वक्त चाहिए होता है।
और मैं आपको बताऊं, जो ये कॉन्स्पिरेसी वाला बयानिया ना, इसको इमरान खान साहब तब तक लेकर चलते रहेंगे जब तक उनको कोई नया बयानिया, कोई नई चीज नहीं मिल जाती, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिक्स ही इस सारे जो है ना इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज के जो अराउंड जो है ना वो इवॉल्व करती है जो इनकी जो सारी पॉलिटिक्स है। और आपको याद होगा कि जिस तरह वो 35 पंक्चर वाला जो था वो बयानिया बनाया गया, और मसला ये है कि वो लोग फिर उस बयानिया को खरीदते भी हैं जो इसके फॉलोअर्स हैं, और एंड पे कह दिया गया नहीं जी वो तो बस मैंने ऐसे ही बात कर दी थी। और ये भी आप देख लीजिएगा कि थोड़े वक्त इनको जब तक नया बयानिया कोई और चीज नहीं मिल जाती, ये आराम से कह देंगे और नहीं जी वो मुझे मेरे कान में उसने कहा, उसने बताया, वो सफीर ने ऐसे किया, वो ऐसे ही बात होगी और बात खत्म। मतलब ये सारा इनकी हिस्ट्री यही है, ये चलते ही इस तरह है। और बात अब आज उन्होंने जुडिशियल कमीशन की बात की है, तो मुझे बताएं कि जब 2013 कमीशन के इस्तीफे की भी बात की है, उन्होंने डिमांड कर दी है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है वो इस्तीफा दें। और वो मुझे बताएं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो लगाए किसने थे जी, वो किसका बंदा था जिसको लगाया गया? खान साहब ने खुद लगाया था ना। तो बात ये वो यू टर्न वाली बात फिर आ जाती यहाँ पे, मतलब वो मैं कहूंगा कि हर बात पे यू टर्न। तो बाद में वो जुडिशियल कमीशन की कह रहा था कि 2013 के इलेक्शंस के बाद इन्होंने जो वो रौला पड़ा जी कमीशन बनाया जाए, जुडिशियल कमीशन जो होगा मैं मानूंगा, जुडिशियल कमीशन बना, उनकी फाइंडिंग्स को खान साहब ने मतलब डिड ही एक्सेप्ट? नॉट एट ऑल। तो आपका क्या ख्याल है कि अभी जुडिशियल कमीशन बन जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? बात यह कि जुडिशियल कमीशन की जरूरत क्या है भाई? आपकी जो प्रीमियर एजेंसीज हैं, सारे चीफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे बैठ के कह रहे हैं दैट वी हैव फाउंड नो एविडेंस ऑफ एनी कंस्पिरेसी। तो बात तो क्लियर है। जिन्होंने तहकीकात करनी थी, जो प्रीमियर एजेंसीज हैं दोनों, जब वो तहकीकात करने वाले कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला, और उसमें वो सफीर साहब भी कल मौजूद थे, उनके सामने उनके मौजूदगी में उन्होंने ब्रीफिंग की, और उसके बाद ये जो है ना ये एलामिया जारी हुआ है। अगर वहां पे होता तो वो सफीर साहब वहां पे कह देते ना नहीं जी नहीं ऐसा नहीं हुआ, वाकई थी वहां पे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल इस बात वही है कि ही नीड्स, मतलब वो जो बयानी है ना, इनको कोई वो जो चीज जो है ना वो जो है कॉन्स्पिरेसी इनको कोई चाहिए जिसको वो लेके और आगे चलें, और अपनी जो है ना वो मतलब जो पॉलिटिक्स है हिस्टोरिकली जिस तरह चलते रहे हैं उसको लेके आगे चलें। सर बात करें कॉन्स्पिरेसी से हट के, गवर्नमेंट बन चुकी है, फॉर्म हो गई है, अभी आज पंजाब की भी जो आज या सुबह तक पंजाब की भी फाइनल हो जाएगी, इसके बाद देन उनकी काबीना का ऐलान होगा। मगर अब ये फेडरल की बात करें, माशी बदहाली तो बहुत ज्यादा है। आप कर्जों की बात करें तो 52,000 प्लस पे हम पहुंच चुके हैं, और उसके साथ साथ जो है आपका इन्फ्लेशन की बात करें तो वो हम डबल डिजिट्स में इन्फ्लेशन में, फिर ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ आपका करंट अकाउंट डेफिशिएंट भी बहुत बढ़ चुका है। ये सब चीजें मौजूद हैं। आप क्या देखते हैं किस तरह हल करेगी जो कोalition गवर्नमेंट है इस टाइम पे, इन सारे मसाइल को किस तरीके से हल करने जा रही है और क्या लायामल इख्तियार करेगी? देखिए दानिश, बात यह है कि पाकिस्तान जिस मतलब इकोनॉमिक मतलब पोजीशन पे, वर्स इकोनॉमिक पोजीशन पे आ चुका है ना, ये मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट द बिग पार्टीज हैव गॉट टुगेदर, बिग एंड स्मॉल पार्टीज हैव गॉट टुगेदर, क्योंकि ये किसी एक पार्टी के बस का रोग नहीं रहा। जो हालात हमारे मुआशी जो बुरे हालात हो गए हैं ना, मतलब एक पार्टी सिंगल हैंडेडली इसको हैंडल नहीं कर सकती। तो ये जो मेरा ख्याल है कि सारी जो है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, कोलिशन दे हैव टू गेट टुगेदर, और उनको मिल बैठ के जो है ना वो पाकिस्तान को आगे लेके चलना होगा, इस मुश्किलात से निकालना होगा। और इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये शॉर्ट टर्म में मसला हल नहीं होगा। जो 4 साल में मुल्क की तबाही फेर दी गई है ना, वो पाकिस्तान को मतलब कई दिहाइयां पीछे ले गए हैं। मतलब इट्स नॉट कि 4 साल में पाकिस्तान 4 साल पीछे गया, 4 साल में पाकिस्तान 15-20 साल पीछे चला गया। तो उसके लिए एक पार्टी जो है ना, मतलब वन सिंगल पार्टी इज नॉट एबल टू कोप विद इट। यू नीड अ कोलिशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज जो अभी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला, दुआ है बल्कि मेरी कि अल्लाह ताला करे कि ये है ना ये सारे मिल के आगे चलें, सेंस प्रिवेल, और मिल के पाकिस्तान को आगे लेके। रजा साहब हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, यही सेम क्वेश्चन आपसे है कि अब ये कोलिशन गवर्नमेंट किस तरह इन सारे मसाइल को टैकल करेगी, और आपको लग रहा है कि ये इसमें कामयाब हो सकेंगे टिल जो है हमारा जो इलेक्शन होंगे, नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहे हैं, अपकमिंग इलेक्शंस होंगे? जी, इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट होगी वो ये होगी कि इनके जो बयानिया जिस तरह बनाए हुए हैं ना, फोर्स्ड बयानिया इसको मैं कहूँगा, इनको जब तक ये काउंटर नहीं करते, असल बात ये है कि इनको काउंटर करने की जरूरत है। ये और जो रियल सिचुएशन है वो अवाम के सामने आनी चाहिए। अगर तो ये काउंटर हो जाते हैं तो कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा, और इंशाल्लाह
कोई ऐसा, चूंकि पहले भी हमारी ऐसी सिचुएशन होती रही है, मार्शल हालत के रहे हैं, कमजोर गवर्नमेंट्स आती रही हैं, मुआशी सिचुएशन हमारी इस तरह खराब होती रही है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा खराब करके गए। लेकिन ये है कि वो होप हर वक्त होनी चाहिए, और बस हम तो यही दुआ करते हैं कि थोड़ी समझ इनको आ जाए और थोड़ा जो है इनको एहसास हो मुल्क का। बाकी अपनी सीट के लिए अगर आपने इधर आना है इस्लामाबाद, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी देने के लिए, तो फिर तो रियासत तो कहीं नहीं खड़ी हुई ना जी। तो रियासत को भी आपने माँ का दर्जा देना है, और आपके जो बुर्जुबार किस्म के वहाँ लीडर भी हैं, अगर वो आगे आते हैं तो मेरा ख्याल है काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल सर, ज्वाइंट होके करेंगे तो कुछ इस पोजीशन से निकलेंगे, माशी बदहाली है बिल्कुल मुल्क की। सर एक क्वेश्चन और है कि कोalition गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री से इसके हवाले से काफ़ी हद तक तो चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, मगर एक पॉइंट आज भी रुका हुआ है, और वो है फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से बिलाल भुट्टो जरदारी साहब। इस पर कोई बात करेंगे, क्या राय दे सकते हैं कि वो ज्वाइन करेंगे कैबिनेट को, या फिर अभी तक जो है फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया और वो इस गवर्नमेंट में नहीं नेक्स्ट में कुछ प्लान कर रहे हैं? हाँ, इसमें यह है कि चूंकि वो पार्टी के लीडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं, इन्होंने हर जगह जाना होता है, कुछ लाख जाना हो, कुजदार जाना हो, शहदादपुर जाना हो, चुनिया जाना हो, इधर से आप देखें बन्नू जाना हो, उधर से जनाब मुजफ्फराबाद जाना हो, तो उन्होंने जलसे अपने करने होते हैं। तो उनके पास अगर ये गवर्नमेंट लोगो होगा तो वो उस तरीके से ओपनली बात नहीं कर सकते अवाम में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, तो इन चीजों को देख रहे हैं। मेरा ख्याल है दिस इज द ओनली रीजन, अदरवाइज मेरा ख्याल है इट्स अ चांस फॉर बिलावल टू एटलीस्ट गेयर अप हो जाएं और सीखें और देखें कि मिनिस्ट्री क्या करती है। दैट इज द गुड ऑप्शन फॉर देम, और आई एम श्योर कि वो वंस ही विल कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड ही विल टेक ओवर। सर लंदन के हवाले से क्या आपको कोई खबर ऐसी नॉलेज की? लंदन के हवाले से काफ़ी जो है मुतनाज़ब बातें भी सामने आ रही थी कि कोई डेडलॉक क्रिएट हुआ था, उसको रिजॉल्व करने के लिए बिलाल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो गए हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, मगर इसके बरक्स जो है बयानात आ रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो जनरल क्योंकि दोनों चेयरमैन हैं, वो आपस में मुलाकात उनकी ज़रूरी थी, पार्टी लीडर हैं और 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुलाकात नहीं कर सके, जो अचीव किया टारगेट उसकी जो है वो मिलने गए, उनको जाके उनकी मुबारकबाद देने के लिए गए थे। ये बायलैटरल होते हैं, इसमें वन पार्टी नहीं होती, इसमें मतलब दोनों का जो है वो एग्रीमेंट जरूरी है जी। और ये मिलने में मेरा ख्याल है कि वन साइड नहीं है, ये 2 वे है, तो अच्छी बात है। देखें जितना करीब आएंगे उतना हमारे मुल्क को फायदा होगा। ये समझ के क्योंकि हमारे बयानियां ऐसे बनाए हुए हैं कि ये मिलेंगे तो चोरी करेंगे, ये करेंगे तो वो होगा, तो आवाम के दिमाग में तो वो चीजें बैठी हुई है, ऐसे हरगिज नहीं है भाई। देखें बाकी तो ठीक है, बिलावल के सर पे तो कोई चीज नहीं है ना जी, उसके पास ऊपर तो कोई केस नहीं है हेलीकॉप्टर का या उसका आपके BRT का या उसको जो है वो अगामे का या पैसे लेने का, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना, वो तो क्लीन बंदा है ना। अभी तो फिलहाल उसको ट्राई कर रहे हैं ना। तो अब यह है कि बयानिया चूंकि ऐसा बनाया हुआ है, तो भी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ये अपनी वो भी लेंगे और सियासत भी चलती रहेगी। और नवाज भी समझदार है, उन्होंने भी मार खाई हुई है, उनको बहुत बड़ा एहसास है, उनका बहुत बड़ा स्टेक है। तो कोई रजा भट्ट साहब सेम क्वेश्चन आपसे कि डेडलॉक, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, आप जस्ट जल्दी उसका जवाब दिया कि ये जो डेडलॉक है, इस डेडलॉक को एक्चुअली है या सिर्फ बातें की जा रही हैं, जैसे बयानिया के हवाले से अपोजिशन की तरफ से बयान किया जा रहा है? दानिश, मेरा नहीं ख्याल कोई मतलब जिस तरह की मतलब सामने आ रहे हैं, जिस तरह
भी उस दिन हुई है मियाँ साहब और मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल साहब की, और कल फिर वो जो है वो इफ्तार पे भी मिले हैं। तो मुझे नहीं कोई डेडलॉक ऐसा नजर आ रहा कि मतलब किसी किस्म का, बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं सारे, दो तीन जो पार्टीज हैं, जो बड़ी पार्टीज, मतलब खासतौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मतलब बड़ा वक्त गुजारा इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर, बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। मेरा नहीं ख्याल को किस किस्म का डेडलॉक है। बातें जो है वो की, मतलब बातें तो जितनी मर्जी कर ले कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, और उनके देखे ना कि पीपल्स पार्टी के लोग भी जो हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स बन चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के भी बन चुके हैं, मतलब वो राजा साहब, परवेज अशरफ साहब जो हैं वो स्पीकर भी बन चुके हैं। अगर कोई डेडलॉक होता तो वो ये मेरा नहीं ख्याल को मिनिस्ट्रीज वगैरह एक्सेप्ट करते। और जहां तक बिलावल साहब की आपने बात की है वो फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो आई एग्री विद ब्रिगेडियर साहब सेड ही इज द हेड ऑफ द पार्टी, तो उनको और भी पार्टी के जो सारी चीजें उनको देखना होता है। तो अगर वो ओहदा ले लेंगे तो मे बी वो ये समझते होंगे अगर वो ओहदा ले लेंगे तो वो बाकी चीजें जो है वो थोड़ा पसे पुश चली जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ही कैन रिप्रेजेंट पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट, on the global scale very efficiently, you know, he has that charisma, he has that, you know, personality। तो अगर वो ले लेंगे तो very good। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर नहीं हो रही तो वो कोई ऐसी डेडलॉक नहीं है। तो I think that's the only reason is because he is the head of the party, तो उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। जी बिल्कुल, पार्टी की जिम्मेदारियां हैं। साथ साथ देखेंगे क्योंकि आज सुना है कि लंदन से वो वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, वो जाते हैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर की तरफ या नहीं। थैंक यू सो मच रजा भट्ट साहब, गुलाम मुर्तजा साहब, आपका कीमती टाइम देने का, कीमती राय से आगाह करने का। बता रहे थे आज के हवाले से ही, कॉन्स्पिरेसी के हवाले से डिटेल बात हुई, ब्रीफ किया गया कि सर के जो बयानिया क्रिएट किया गया वो जैसे एक इलेक्शन के लिए उसको लेके जाया जा रहा है, इसमें कोई, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आती जाएगी, वक्तन फवक्तन ये चीज़ें आपको खुद कम होती हुई नजर आएगी। अपने होस्ट को, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।